हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे कि हम कैसे एसएल को फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन पोजिशनल बेसिस या फिर इंट्राडे बेसिस। मार्केट में देखिए दो तरीके के एसएल होते हैं। अगर मार्केट में हम टारगेट वगैरह करते हैं, मार्केट में प्लान करते हैं अपने ट्रेड का एग्जीक्यूशन का और एसएल हंटिंग स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोजिशनल एसएल होंगे, इंट्राडे बेसिस पे एसएल होंगे। पोजिशनल एसएल जैसे कि आप समझ लोगे कि मार्केट में जो प्रीवियस 2 से 3 चार्ट अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे कहाँ पे एसएल हो सकते हैं। वो मे बी सेलर्स के भी हो सकते हैं, वो मे बी बायर्स के भी हो सकते हैं। और जो इंट्राडे बेसिस एसएल मैं कंसीडर करता हूँ उसे इस तरीके से किया जाता है कि जब मार्केट लाइव ओपन होकर मार्केट में मोमेंटम आता है, मार्केट लाइव चल के प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा होता है, तो जो न्यू पोजीशंस एग्जीक्यूट होती हैं रिटेलर्स की, जो वहाँ पे न्यू मार्केट में बायर्स आ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बायर्स के साथ साथ मार्केट में सेलर्स आ रहे होते हैं, तो जो इंट्राडे बेसिस पे मार्केट काम कर रहा होता है, जो लाइव मार्केट में न्यू पोजीशंस आ रही होती हैं, बन रही होती हैं ट्रेड्स के साथ, उन्हें इंट्राडे एसएल कंसीडर किया जाता है। और जो पहले से मार्केट में एसएल्स के साथ जो काम कर रहा होता है मार्केट, कोई रेंज वगैरह में या फिर अपर साइड में कहीं सेलर्स हो सकते हैं, डाउन साइड में कहीं बायर्स हो सकते हैं, तो जो 2 से 3 पहले के चार्ट होते हैं उन्हें एनालाइज करके हम जो रेंज वगैरह बनाते हैं उसे पोजिशनल एसएल कहा जाता है ना। तो ये डिफरेंस तो समझ में आ गया कि पोजिशनल एसएल 2 से 3 चार्ट जो पहले होते हैं उसे पोजिशनल एसएल कंसीडर किया जाता है। और जो मार्केट लाइव ओपन होकर मार्केट मोमेंटम कर रहा होता है प्राइस एक्शन फॉर्म करते करते, तो वहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स की न्यू पोजीशंस एग्जीक्यूट होती हैं उसे इंट्राडे बेसिस के एसएल कंसीडर किया जाता है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि मार्केट में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब मार्केट में पोजिशनल एसएल है उन्हें टारगेट किया जाएगा और कब मार्केट में इंट्राडे बेसिस एसएल है उन्हें समझा जाएगा। तो इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट में ओपनिंग कैसे होती है। देखिए, मार्केट की ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हमें इंट्राडे बेसिस या पोजिशनल एसएल को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि देखिए मार्केट में जैसे कि आपको भी पता होगा कि 3 तरीके की ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। पहली ओपनिंग हो सकती है मार्केट में गैप अप की। सेकंड ओपनिंग हो सकती है मार्केट में रेंज इन द सेंस मार्केट अगर 50 से 60 100 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी ओपनिंग कर रहा है तो उसे रेंज मार्केट ओपनिंग कहा जाता है। तो वो 50 से 100 पॉइंट्स तक के मार्केट में रेंज ओपन हो सकता है। और जो थर्ड ओपनिंग होती है वो कहीं ना कहीं मार्केट में गैप डाउन ओपन होती है। अब जो ये गैप अप ओपनिंग है ये मे बी ह्यूज गैप अप भी हो सकता है, और जो ये गैप डाउन ओपनिंग है ये मे बी मार्केट में ह्यूज गैप डाउन भी हो सकता है ना। तो मेन मोटे मोटी 3 चीज़ें हैं कि पहला गैप अप हो सकता है, सेकंड रेंज वगैरह हो सकता है, एंड थर्ड गैप डाउन हो सकता है। अब इन 3 ओपनिंग के बाद मार्केट में हम क्या करते हैं, देखिए मार्केट जब कोई उसी रेंज के आसपास ओपन होता है, तो जैसे कि प्रेजेंट अभी चार्ट अपने सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसी रेंज के आसपास ओपनिंग किया है। तो जब मार्केट रेंज वगैरह के आसपास ओपन करने लगता है तो हम इस तरीके से मार्केट में काम करने का ट्राई करते हैं। सपोज क्या कि ये मैंने चार्ट को ऑब्जर्व किया, ये मार्केट में एक चार्ट है इस दिन का। अब इस दिन के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने छोटा मोटा ओपनिंग किया गैप अप, पर मार्केट उसी रेंज के आसपास अगेन ट्रेड करने लगा। तो अभी यहाँ पे हमें क्या समझना है, यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट में कोई भी इसके अगर जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उसके पहले क्या 2 से 3 चार्ट पहले मार्केट में यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन फॉर्म है, कोई प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म है, तो यहाँ पे देखा कि कोई भी प्राइस स्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसे में ये कंसीडर कर लिया कि ठीक है मार्केट में पोजिशनल एसएल बहुत ज़्यादा अपर साइड में नहीं है। पोजिशनल एसएल कहाँ पे है, अगर यहाँ से 2-3 दिन पहले देखें तो देखा पोजिशनल एसएल डाउन साइड में है, बट अपर साइड में कोई भी एसएल नहीं है पोजिशनल। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि ठीक है मार्केट जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है लाइव, वहाँ के अकॉर्डिंग मार्केट में कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है अपर साइड में। हाँ, डाउन साइड में अगर मार्केट ओपन होता तो फिर यहाँ पे एसएल मार्केट को मिल जाते, जिससे मैं पोजिशनल एसएल कंसीडर करता हूँ। बट यहाँ पे मार्केट में अपर साइड में जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, सिर्फ प्रीवियस चार्ट को देख के यहाँ पे छोटा मोटा मार्केट ने कैंडल्स फॉर्म किया है स्ट्रक्चर के साथ, उसके अलावा 2 से 3 चार्ट पहले देखे तो कोई भी एसएल नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि ठीक है मार्केट में कोई अपर साइड में एसएल नहीं है डायरेक्टली। तो अगर मार्केट जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखना पड़ेगा कि अब इंट्राडे बेसिस के एसएल को समझना पड़ेगा, है ना। पहले तो प्रीवियस चार्ट 2 से 3 चार्ट पहले देखा कि ठीक है मार्केट में कोई भी अपर साइड में बहुत ज़्यादा एसएल अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पर मार्केट में फिर देखा कि जो छोटा मोटा मार्केट मोमेंटम वगैरह कर रहा है, कैसे मार्केट मोमेंटम कर रहा है, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ पे अगर देखें हम लोग इस चार्ट को, तो इस चार्ट पे एक रेंज वगैरह क्रिएट हुआ है। अब इस चार्ट पे मार्केट ने रेंज क्रिएट किया है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे जो होंगे वो कौन होंगे, सेलर्स होंगे मार्केट में, और जो डाउन साइड में मार्केट में होंगे वो यहाँ पे कौन होंगे, बायर्स होंगे। ठीक है, मैंने कंसीडर किया अपर साइड में सेलर बैठा है, डाउन साइड में बायर बैठा है, और मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट स्टिल उसी के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ें हो सकती है। या तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे दे, यहाँ पे जो बायर्स हैं इन लेवल्स के आसपास इन बायर्स को निकाल सकता है, पहली प्रोबेबिलिटी अपनी ये होगी। या तो सेकंड प्रोबेबिलिटी अपनी ये होगी
होगी कि जो मार्केट ने जहाँ से सेलिंग किया था इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, मार्केट में ओपन होते होते एक अच्छी रेड कैंडल फॉर्म हो गई, तो सभी को लगेगा कि यहाँ पे और मार्केट सेलिंग में जाएगा, तो यहाँ पे अगेन इंट्राडे बेसिस पे भी सेलर्स आएंगे, है ना। तो मार्केट में सेकंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि क्या पता मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट करे। अब इस प्राइस एक्शन के साथ हमने चार्ट को तो एनालाइज कर लिया कि ये मार्केट का रेंज था, मार्केट इसी रेंज के अगेन ओपन होकर लाइव इंट्राडे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, तो स्टिल मार्केट कहाँ है, रेंज में, और हम लोग रेंज मार्केट को ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट में रेंज है, तो यहाँ पे होगा सेलर, डाउन साइड में यहाँ पे है बायर, और यहाँ पे ये रेंज है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बायर्स होंगे क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैंने ये समझ लिया कि यहाँ पे एसएल अपर साइड में है, यहाँ पे एसएल डाउन साइड में है, मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, मार्केट में क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है और एक अच्छी रेड कैंडल फॉर्म किया है, तो यहाँ पे जो सेलर है वो अभी भी पोजीशन में होगा, और इस बड़ी सी रेड कैंडल को देख के मार्केट में कहीं ना कहीं और भी इंट्राडे बेसिस पे सेलर काम करने का ट्राई करेंगे, है ना। तो इंट्राडे बेसिस पे कौन आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में, एक अच्छी रेड कैंडल फॉर्म हुई है और यहाँ पे भी ऑलरेडी सेलर थे। तो जब मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम वगैरह अपसाइड का करेगा, तो जो इस कैंडल को देख के मार्केट में सेल कर रहे थे वो भी भागेंगे पोजीशन को काट के, और जो यहाँ पे सेलर है जब इस मोमेंटम को देखेगा तो ये सेलर भी अपनी पोजीशन को मार्केट में काट के भागेगा। तो जब मार्केट में सेलर्स अपसाइड के भागेंगे और मार्केट अपसाइड का प्लान कर रहा है इन्हें टारगेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा और मार्केट में फ्रेश रैली हमें देखने को मिली है। फिर मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट किया, हाई के ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेलर किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया, है ना। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर अपर साइड में कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं था, फिर भी मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया है। तो देखिए यहाँ तक के जब आप चार्ट देख रहे थे तो यहाँ पे कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं था, ठीक है, ये मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। बट जब इंट्राडे बेसिस पे मार्केट चार्ट बनाता है तो पोजिशनल एसएल तो यहाँ पे नहीं है मार्केट में, बट इंट्राडे बेसिस पे जब चार्ट फॉर्म होगा तो इस लेवल के आसपास जो सेलर था यहाँ पे, जो ये कैंडल को देख के सेलर्स आ रहे थे यहाँ पे, और जो मार्केट में एक अच्छा प्राइस एक्शन फॉर्म किया कि मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड निकलता है, फिर मार्केट हाई वगैरह से रिट्रेसमेंट करता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंट्राडे बेसिस पे भी ज़रूर सेलर आते हैं। फिर मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर मार्केट ब्रेकआउट फेलर में कन्वर्ट होकर जैसे निकलने लगता है डाउन साइड, तो फिर यहाँ पे सेलर आते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट में सेलर्स आते हैं, क्योंकि सेलर को क्या चाहिए, सेलर को अच्छे प्राइस के लिए चाहिए कि मार्केट जितना ऊपर निकल जाए मैं बहुत अच्छे प्राइस पे बाय कर लूँगा, और फिर यहाँ से मार्केट गिरेगा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा। बट जब मार्केट हाई बनाता है, हाई से रिट्रेसमेंट लेता है, फिर मार्केट इन्हें निकालने के लिए मोमेंटम कर देता है, तो यहाँ के सेलर भाग जाते हैं। फिर जैसे मार्केट हाई का ब्रेकआउट करता है, फिर ब्रेकआउट फेलर में जैसे कन्वर्ट होने लगता है, तो अब सेलर की साइकोलॉजी हो जाती है कि ठीक है मार्केट यहाँ से गिर जाएगा तो चलो मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ। और जैसे सेलर न्यू सेलर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट में पोजीशन बनाते, फिर हाई का ब्रेकआउट होता है और फिर मार्केट अपसाइड निकल जाता है। तो यहाँ पे पोजिशनल एसएल तो नहीं थे, बिल्कुल पोजिशनल एसएल नहीं थे, बट जो इंट्राडे बेसिस पे साइकोलॉजी हो जाती है कि मार्केट बहुत बढ़ गया अब तो गिरेगा, चलो सेल कर लेते हैं। फिर मार्केट ब्रेकआउट करता है, फिर लोगों को लगता है कि ठीक है अब यहाँ पे सेल कर लेते हैं, मार्केट अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, फिर मार्केट वहाँ से गिर जाता है, फिर हाई का ब्रेकआउट मार्केट कर देता है, तो ऐसे मार्केट स्लो एंड स्टडी अपसाइड निकल जाता है। और फिर जब मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड निकल जाता है, जैसा कि अभी यहाँ पे इस चार्ट को देखें, मार्केट में क्या हुआ, सेलर आया, मार्केट ने सेलर को निकाला, फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेलर हुआ, फिर सेलर को लगेगा कि चलो अब यहाँ से मार्केट गिरेगा, फिर मार्केट ने सेलर को निकाला, फिर मार्केट में जैसे छोटा छोटा मोमेंटम कैंडल आएगा, यहाँ पे सेलर आने लगेंगे, फिर मार्केट सेलर को निकालेगा, और फिर जब मार्केट 2 से 3 बार इन सेलर्स को निकाल देता है, और जब सेलर्स की हिम्मत खत्म हो जाती है कि ठीक है बार बार मार्केट अपसाइड निकलता है, फिर लगता है कि मार्केट गिरेगा बट मार्केट बढ़ जाता है, फिर मार्केट लगता है गिरेगा, मार्केट बढ़ जाता है। जैसे मार्केट में जब ये सेलर्स हार मान लेते हैं उसके बाद मार्केट क्या करता है, फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूटी में गिरने लगता है, और फिर ऐसे में अब जब 2 से 3 बारी मार्केट मोमेंटम करता है हाई वगैरह का ब्रेकआउट करके, तो अब यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे कहीं ना कहीं बायर्स के भी एसएल अवेलेबल होने लगते हैं, तो इस तरीके से मार्केट मोमेंटम वगैरह कर जाता है। हाई के ब्रेकआउट कर रहा था अगेन एंड अगेन, तो 1-2 बारी में तो कहो बायर्स ना आए, फिर जब बहुत ज़्यादा बार बायर्स मार्केट में हाई का ब्रेकआउट होगा तो कहीं ना कहीं बायर्स की भी पोजीशन बनेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब सेलर्स की हिम्मत खत्म होकर सेलर्स की पोजीशन मार्केट में नहीं बन रही होगी, तो फिर यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ से मार्केट गिरने लगेगा, फिर इन बायर्स को मार्केट टारगेट करेगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जो लाइव चार्ट बना रहा है, लाइव प्राइस एक्शन बना रहा है, उसके साथ मार्केट किस तरीके से हाइज वगैरह का ब्रेकआउट करके बायर्स को बुला रहा है, लोज वगैरह का ब्रेकआउट करके सेलर्स को बुला रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम करता है। तो इस तरीके से मार्केट कुछ काम वगैरह
करता है। अभी ये चार्ट को तो हमने एनालाइज कर लिया कि रेंज वगैरह में मार्केट क्या करता है। रेंज वगैरह में हमें देखना है कि मार्केट कहाँ पे ओपन कर रहा है, उसी रेंज में ओपन कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी, अगर मार्केट इस प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि इस हाई का मार्केट ब्रेकआउट करके अपसाइड निकल जाए। यही मार्केट अगर इसके आसपास ट्रेड कर रहा रहता तो प्रोबेबिलिटी ये होती कि जो यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट लेके बाय करके बैठ रहते हैं, मे भी मार्केट इन बायर्स को निकालने के लिए ब्रेकडाउन वगैरह करके सेलिंग शो कर सकता है। अब अगर बात कर ले हम लोग मार्केट में गैप डाउन की, कि मार्केट अगर अच्छा गैप डाउन वगैरह ओपन हो रहा है तो कैसे वहाँ पे पोजिशनल एसएल्स को देखा जा सकता है, उसके बाद इंट्राडे बेसिस के एसएल को देखा जा सकता है। तो देखिए जो प्रेजेंट चार्ट अभी हम लोगों के सामने है, इसमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने होल्ड कर रहा अपसाइड। मार्केट 1 से 2-3 दिन तक के इस रेंज के आसपास काम कर रहा था, तो एक मार्केट ने ये रेंज क्रिएट करी। अब जब मार्केट रेंज क्रिएट कर रहा है तो क्या होता है, रेंज में हमेशा मैंने बोला हुआ है कि हर सपोर्ट के आसपास बायर्स होंगे जिनके एसएल डाउन साइड में होंगे, और हर हाई के आसपास, हर रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट में सेलर्स होंगे जिनके एसएल अपर साइड में होंगे। तो यहाँ पे सेलर के एसएल अपर साइड में, बायर्स के एसएल डाउन साइड में। अब मार्केट में एक अच्छा गैप डाउन हमें देखने को मिल गया, तो इस गैप डाउन के बाद सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे पहले देखा जाता है चार्ट की साइकोलॉजी के साथ, कि जो यहाँ पे बायर्स थे वो बायर्स मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं। अब ये बायर जैसे मार्केट ओपन होगा अपनी पोजीशन को काट के पैनिक में भागने का ट्राई करेंगे। और हमने देखा कि यहाँ पे हमें चार्ट भी देखने को मिल रहा है कि मार्केट में इस लेवल के आसपास से बाइंग आई थी, मार्केट बाइंग करने के बाद होल्ड वगैरह किया एंड फिर अचानक से गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो जो यहाँ पे बायर्स होते हैं, यहाँ पे बायर्स होते हैं, उनके एसएल भी मार्केट को डाउन साइड में मिलेंगे। तो अब ये क्या हुआ, ये पोजिशनल एसएल हो गया। मुझे चार्ट दिख रहा है अपने नेकेड आइट से कि हाँ 2 से 3 दिन 4 दिन पहले के चार्ट में मार्केट में यहाँ पे बाइंग आई थी, जिस लेवल से मार्केट में बाइंग आई थी अपसाइड मार्केट निकला था, फिर मार्केट होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएल मार्केट में होंगे इन बायर्स के, और मार्केट अगेन गैप डाउन ओपन हो रहा है अच्छा खासा। तो फिर जो यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है, ये तो चलो चले गए, पैनिक में पोजीशन काटेंगे, इनका खेल खत्म हुआ। सेकंड, यहाँ पे जो बायर्स है, यहाँ पे बायर्स हैं, अब इनका खेल कब खत्म होगा, जब मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया, पैनिक में रेड कैंडल फॉर्म होगी। जैसे मार्केट रेड कैंडल वगैरह फॉर्म करेगा, छोटा मोटा मार्केट मोमेंटम करेगा, तो मे बी एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट में ये मोमेंटम के बाद बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है, इस हाई के आसपास नहीं आ रहा है, और मार्केट छोटा मोटा रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो यहाँ पे बायर्स होंगे ये भी अपनी पोजीशन काटेंगे, तो फर्दर हमें और भी सेलिंग देखने को मिल जाएगी। और जब बहुत ज़्यादा गैप डाउन वगैरह होता है, आपने नोटिस किया होगा चार्ट पे कि अगर गैप डाउन वगैरह बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है और अच्छा मार्केट बाइंग कर रहा होता है, तो फिर वो फर्दर मार्केट कंटिन्यू करता है सेलिंग में कुछ दिन तक, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स होते हैं ये अपनी पोजीशन काट के निकल जाते हैं। जिन्होंने पैसा लगाया उन्होंने अच्छा प्रॉफिट देखा, कुछ ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ ने अभी भी पोजीशन रखा, और जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह होता है वैसे ये बायर्स फिर अपनी पोजीशन वगैरह कट करते हैं। ऐसे में हमें और सेलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने समझा कि हाँ ठीक है, पोजिशनल एसएल को मैं टारगेट कर सकता हूँ। अगर मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है छोटा मोटा मार्केट मोमेंटम करके फिर नेगेटिव होने का ट्राई करेगा, तो बिल्कुल ये बायर्स फिर अब रुकेंगे नहीं, ये बायर्स भागेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव सेंटीमेंट में आ चुका है। यहाँ पे जिन्होंने पैसा लगाया तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट देखा, तो अब या तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट भाग जाए, या तो मार्केट में ये छोटा मोटा लॉस लेके निकलने लगेंगे। तो जब यहाँ पे जो बायर बैठे हैं वो पैसा अपना लगा के मार्केट से बाहर निकालेंगे, तो फर्दर हमें और कॉन्टिन्यूटी में सेलिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम पोजिशनल एसएल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं चार्ट पे। और उसके बाद जब इंट्राडे बेसिस पे क्या कर सकते हैं, इंट्राडे बेसिस पे हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन फॉर्म होते हुए दिखेगा, तो फिर यहाँ पे हम मार्केट में अपनी एंट्री बना के जो इंट्राडे बेसिस के एसएल होते हैं प्लस पोजिशनल एसएल होते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट और सेलिंग में जा सकता है, तो मार्केट का थोड़ा सा वेट किया कि मार्केट अपसाइड निकले, बट जैसे मार्केट फिर अगेन नेगेटिव होगा तो यहाँ पे अपनी पोजीशन वगैरह बन जानी चाहिए कि ठीक है अब मार्केट में जैसे ये बायर्स हैं, ये पोजिशनल बायर्स अपनी पोजीशन काटेंगे तो हमें और मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि मार्केट में जहाँ पे ओपनिंग अगर गैप अप और गैप डाउन ज़्यादा हो रही तो आपको थोड़ा सा 3-4 चार्ट पहले देख लेना चाहिए कि मार्केट में क्या यहाँ पे मुझे एसएल मिल सकते हैं। मार्केट में आप इस तरीके से समझो कि यहाँ पे मैं बाइंग करके बैठा हूँ, मार्केट में मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, फिर ह्यूज गैप डाउन मार्केट हो जाता है, फिर मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट मेरे ट्रेड कर रहे हैं, अगेन मार्केट नेगेटिव होने का ट्राई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मैं यहाँ पे भाग जाऊँगा पोजीशन को कट करके, क्योंकि अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट देखा था और मार्केट नेगेटिव हो चुका है, तो मार्केट और कितना गिरे ये चीज़ पता नहीं, तो अब यहाँ पे मैं भागूंगा पोजीशन काट के। इसलिए जब ज़्यादा गैप डाउन होता है तो 2-4 दिन हमें कॉन्टिन्यूटी में सेलिंग देखने को मिलती है। अब फिर मार्केट इस दिन क्लोज होकर फिर अगेन मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया,
तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेंगे। किस तरीके से, अब जैसे मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट में कंटिन्यूटी में हमें सेलिंग देखने को मिली थी, तो यहाँ पे तो मार्केट में जरूर छोटे मोटे इंटरडे बेसिस के एसएल और पोजिशनल एसएल हमने टारगेट किए। बट अब जब अगेन मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे हमें फिर देखना है कि क्या यहाँ पे एसएल है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ठीक है, मार्केट में यहाँ पे जो बायर्स थे, यहाँ पे बायर्स थे, ये तो मार्केट से बाहर हो चुके हैं और ये मोमेंटम को देख के कहीं ना कहीं ये भी बायर्स बाहर हो जाएंगे। ये देखिए चार्ट का डिफरेंस को समझिए, यहाँ पे बायर्स तुरंत मार्केट से बाहर नहीं होंगे इस गैप डाउन के बाद, क्योंकि वो एक बारी चांस लेंगे कि चलो आज पहला ही दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, तो यहाँ से क्या पता मार्केट गैप डाउन ओपन होकर अपसाइड निकल जाए, तो ये तुरंत पोजीशन नहीं काटेंगे, ये रहेंगे। बट जब मार्केट नेगेटिव मोमेंटम करेगा तब ये पोजीशन काट के बाहर होंगे। बट जब अगेन कॉन्टिन्यूअस सेकंड डे भी गैप डाउन ओपन होगा तो क्या यहाँ पे ये बायर्स बैठे होंगे? नहीं, यहाँ पे इसी मोमेंटम में ये बायर्स निकल गए होंगे। तो अब यहाँ पे जो बायर्स के एसएल है इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, पहला पॉइंट, क्योंकि अच्छा मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम इस दिन किया है तो ये बायर्स निकले, तो उसके साथ साथ ये भी बायर्स निकल गए होंगे। और जो फिर गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा तो यहाँ पे कोई भी एसएल नहीं बचा। अब यहाँ पे कोई भी एसएल नहीं बचा तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को कंबाइन कर लिया जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि ठीक है, मार्केट ने इस दिन गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट में हाई तक के मार्केट नहीं जाके रिट्रेसमेंट करके सेलिंग में आ गया, तो फिर गैप डाउन ओपन होकर मोमेंटम में भी तुरंत मार्केट उस तरीके का चार्ट रिपीट ना करे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि डायरेक्ट एसएल भी डाउन साइड में नहीं है, मार्केट में गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो छोटा मोटा मार्केट अगर होल्ड कर रहा है तो इस दिन मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के आसपास, इस दिन मार्केट ने इस डे लो का ब्रेकआउट वगैरह किया था, तो आज एक्सपेक्टेड हो जाता है कि मार्केट इस लो का ब्रेकआउट ना करे और हमें छोटा मोटा अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम फिर यहाँ पे अपनी चार्ट की साइकोलॉजी को चेंज कर लेते। तो यहाँ पे अगर पुट साइड में गए थे तो यहाँ पे एक सही प्राइस एक्शन के साथ कॉल साइड में जा सकते हैं और यहाँ पे छोटा मोटा मोमेंटम वगैरह कैप्चर किया जा सकता है। तो इस तरीके से छोटा मोटा आपको इंट्राडे बेसिस और पोजिशनल एसएल कैसे टारगेट करना, उन चीज़ों पर हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी यहाँ पे अगर दूसरे चार्ट को भी देख ले जो अपना प्रेजेंट चार्ट फॉर्म हुआ है, अब इस प्रेजेंट चार्ट पे क्या हुआ है, इस प्रेजेंट चार्ट पे मार्केट ने इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपनिंग किया था। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे जो 2 से 3 दिन मार्केट सेलिंग में जा रहा था, तो यहाँ पे अपर साइड में सेलर्स थे, अपर साइड में सेलर्स थे, इस लेवल पे भी सेलर्स थे और क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी कहीं ना कहीं सेलर्स थे। क्योंकि इतनी गिरती हुई मार्केट में बायर्स बहुत कम ही चांस लेते हैं, ज़्यादातर सैलरी यहाँ पे काम करने का ट्राई करेंगे। तो ये मार्केट को भी अब पता है कि यहाँ पे भर भर के सेलर काम कर रहे हैं, भर भर के एसएल मार्केट को अपर साइड में मिलेंगे, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन होकर छोटा मोटा मार्केट ने कैंडल्स वगैरह फॉर्म की, फिर मार्केट इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैंने हमेशा ये बोला है कि मार्केट उसे टारगेट करने का प्लान करता है जो मार्केट में नियर बाय हो। अभी यहाँ पे फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या यहाँ पे बायर्स आएंगे? अब यहाँ पे बायर्स की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मार्केट अगेन एंड अगेन सेलिंग में चला जाता है। गैप अप ओपन हो रहा है तो भी सेलिंग आ रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है तो भी सेलिंग आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे फिर अब बायर्स की हिम्मत तो नहीं होगी, यहाँ पे किसकी हिम्मत होगी? सेलर्स की। और जब सेलर्स की बहुत हिम्मत बढ़ जाती है, बायर्स की हिम्मत खत्म हो जाती है, तो मार्केट हमेशा उल्टा कुछ करने का ट्राई करता है। तो यहाँ पे अगेन मार्केट में जब सेलर्स आ रहे होंगे, ये सेलर सेफ बैठा जरूर था, बट यहाँ पे जब मार्केट ने इस लेवल के आसपास होल्ड किया है तो ये क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट किया है। और जब यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होगा तो फिर ये सेलर और ये सेलर भी पैनिक में निकलेंगे और फिर अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल गया अपसाइड का। यहाँ पे मे भी थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह का भी इफेक्ट जरूर है, सिर्फ ये एसएल हंटिंग नहीं है, बट जैसा कि हम चार्ट रीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हर दिन चार्ट रीड करना है, वहाँ पे हमें न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने समझा कि गैप डाउन ओपन होता है तो भी मार्केट सेलिंग में रहता है, गैप अप ओपन होता है तो भी मार्केट सेलिंग में जाता है। तो भर भर के यहाँ पे सेलर बैठे हैं, बायर्स की हिम्मत खत्म हो चुकी है। तो अब जब मार्केट गैप डाउन ओपन होकर होल्ड वगैरह कर रहा है तो यहाँ से मार्केट नियर बाय जो है उन्हें टारगेट कर सकता है। तो यहाँ पे अभी बायर्स तो नियर बाय नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के आसपास होल्ड कर रहा है, तो सेलर्स नियर बाय, तो मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है, ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है। सो इस तरीके से कुछ मार्केट ने काम किया है। अभी मार्केट में जो पोजिशनल एसएल थे यहाँ पे वो बाहर भाग चुके हैं, तो यहाँ पे अब कोई भी सेलर के एसएल नहीं है इतने लेवल तक। अपर साइड में अब मार्केट ओपन वगैरह होगा तो फिर ज़रूर यहाँ पे मार्केट मोमेंटम वगैरह कर सकता है छोटा मोटा और, बट अभी इस चार्ट को देख के जो पोजिशनल एसएल थे सेलर्स के वो कहीं ना कहीं कट हो चुके हैं। छोटा मोटा मार्केट में यहाँ पे 1-2 बारी कुछ पैसा लगा के लोग बैठे रहते हैं कि ठीक है अभी कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट आ चुका है, अब मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा तो ये सेलर अपनी पोजीशन को कट करेगा। बट पोजिशनल एसएल की बात करें तो यहाँ पे जो मार्केट ने ये मोमेंटम किया है तो यहाँ पे ये पोजिशनल एसएल ही कटे। इंटरडे बेसिस के तो जरूर एसएल
एसएल छोटे मोटे गए हैं, बट यहाँ पे जो ये मोमेंटम है ये प्रीवियस चार्ट के पोजिशनल एसएल गए हुए हैं। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस के एसएल और पोजिशनल एसएल को, कि मार्केट में ओपनिंग कहाँ पे हो रही है उसे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और फिर उस ओपनिंग के बाद मार्केट में रेंज वगैरह में मार्केट ओपन हो जाता है, तो रेंज वगैरह में ओपन होकर मार्केट में हमें ये देखना होता है कि मार्केट उस रेंज में अगर ओपन हो रहा है तो क्या वहाँ पे हाई के पास क्या होंगे, सेलर्स होंगे, लो के पास क्या होंगे, यहाँ पे बायर्स होंगे। तो सपोर्ट के पास बायर्स हैं, रेजिस्टेंस के पास सेलर्स हैं। तो अगर मार्केट होल्ड वगैरह करके ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर ये पोजिशनल सेलर्स भी भागेंगे, ये इंट्राडे बेसिस के सेलर भागेंगे, तो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट के आसपास होल्ड करके ब्रेकडाउन दे रहा है तो यहाँ पे जो बायर्स थे पोजिशनल ये भी मार्केट से भागेंगे, और इंट्राडे बेसिस पे जिन्होंने सपोर्ट पे बाय किया होगा वो भी भागेंगे। तो हमें यहाँ पे और सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रेंज के साथ, और चार्ट को इस तरीके से रीड कर सकते हैं कि कहाँ पे पोजिशनल एसएल है और कहाँ पे मार्केट में इंट्राडे बेसिस के एसएल ने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।